हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र पांडे। आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं PSIR ऑप्शनल विषय पे। कई सारे विद्यार्थी फोन करते हैं और बस एक ही सवाल पूछते हैं कि क्या सर PSIR ऑप्शनल हिंदी माध्यम में तैयार करना ठीक रहेगा? भाई, जब आपका माध्यम, तैयारी का माध्यम हिंदी ही है और आपका इंटरेस्ट PSIR में है, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में है, तो क्या आप ऑप्शनल उर्दू चुनेंगे? नहीं ना। और जब इंटरेस्ट हमारा है किसी विषय में और हमारे पढ़ने का माध्यम हमारा अपना है, तो वहां पर फिर माध्यम का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें माना जाता है कि सारी टर्मिनोलॉजी, सारी शब्दावलियां ही अंग्रेजी में विकसित हुई हैं, तो ऐसे विषयों को हम छोड़ सकते हैं, जैसे प्रबंधन के विषय। अब प्रबंधन के विषयों का विकास ही पूरी तरीके से अमेरिका बेस्ड है। उन विषयों में अन्य देशों में काम ही नहीं हुआ। तो ऐसी दशा में अगर आप प्रबंधन के विषयों को हिंदी माध्यम में पढ़ना चाहेंगे तो उसमें कठिनाई आती है। जैसे इकोनॉमिक्स पे मैक्सिमम काम पश्चिम से हुआ, तो ऐसी स्थिति में जब आप इकोनॉमिक विषय हिंदी माध्यम में पढ़ने जाएंगे तब आपको थोड़ी दिक्कतें आएंगी। लेकिन राजनीति विज्ञान, इस विषय की तो ज्यादा मजबूत गहरी जड़ें आप भारत में पाएंगे। भारतीय विचारों को ही पश्चिमी विचारकों ने छोटा करके, कम करके विचारधारा के रूप में, पॉलिटिकल थॉट के रूप में प्रस्तुत किया है। अब प्लेटो का विचार अगर आप देखेंगे तो प्लेटो के जितने भी विचार हैं वो पूरी तरीके से हमारी वैदिक कालीन व्यवस्था की ही रिप्लिका दिखती है। तो प्लेटो का विचार आप हिंदी में समझो, अंग्रेजी में समझो, बराबर ही है। तो ऐसी दशा में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि सर हिंदी माध्यम में क्या PSIR तैयार होगा? तो मैं यहाँ पे एक तुलना लेके आया हूँ। हालांकि इस तुलना का कोई विशेष मतलब नहीं है। ये तुलना आपको यही बताएगी कि दोनों ही माध्यम के PSIR के फायदे हैं और नुकसान हैं। और फायदे नुकसान में फायदे ही हैं। नुकसान तो अनावश्यक रूप से हम देख रहे हैं, उसे नुकसान नहीं कहते। थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ हम नुकसानों को शून्य कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, जिसे हम नुकसान के रूप में देख रहे हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक ग्राफ बना हुआ है। एक तरफ PSIR बीच में है, एक तरफ हिंदी माध्यम है, एक तरफ अंग्रेजी माध्यम है। हिंदी माध्यम के फायदे, अंग्रेजी माध्यम के फायदे, हिंदी माध्यम के नुकसान, अंग्रेजी माध्यम के नुकसान लिखा हुआ है। तो विशेषकर जो चर्चा है वो इसी पे रहेगी। लेकिन इसको बताने से पहले, चूंकि बहुत तेजी से समय निकल रहा है और आप अगर 26 के लिए तैयार होना चाह रहे हैं तो अब आप लेट कर रहे हैं, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी कुछ देखनी होगी। और 27 के लिए अगर आप तैयार कर रहे हैं तो इससे बेहतर टाइम नहीं होगा। और टाइम इसलिए है क्योंकि इस समय के साथ दस्तूर भी है। एक बड़ा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप PSIR ऑप्शनल के बैच को देख रहे हैं, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो 26-27 के लिए जो आपका वैकल्पिक ऑप्शनल विषय है, सितंबर बैच के साथ आ रहा है 5 सितंबर से। लेकिन यहाँ पे एंड ऑफ सेशन सेल चल रही है, जिसमें आपको फीस बहुत कम हो जाती है। बहुत कम पे आप फीस पे ये बैच पा सकते हैं, जो 31 तारीख के बाद आपको बढ़ी हुई फीस पे मिलेगा। जैसे अगर आप 31 तारीख के बाद PSIR ऑप्शनल का बैच लेते हैं जो 5 सितंबर से शुरू हो रहा है, तो आपको पे करना होगा 14,999 रुपए। 15,000 आपको पे करना होगा। लेकिन अगर 31 अगस्त तक आप एडमिशन ले लेते हैं, 31 अगस्त मध्य रात्रि तक आप एडमिशन ले लेते हैं, तो आपको इसी कोड पे, जिस कोड पे आपको 14,999 देना होगा, उसी कोड AP लाइव कोड पे आपको 12,999 रुपए पे ही ये बैच मिल जाएगा। और चूंकि अभी राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी से ये बैच शुरू ही हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक बेहतर निर्णय लेंगे और PSIR ऑप्शनल अगर हिंदी माध्यम में आप तैयार करना चाहते हैं तो इस बैच के साथ जुड़ेंगे। अच्छा, हिंदी माध्यम में
PSIR को लेकर, तैयारी को लेकर अगर कोई हिच है, किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन है, तो इस क्लास को देखना, पूरा देखना मत भूलिएगा। आपका कंफ्यूजन पूरी तरीके से दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अंग्रेजी माध्यम में जो लोग तैयार करना चाहते हैं वो तैयार कर सकते हैं, उनके कोई नुकसान या फायदे की बात नहीं है। हिंदी माध्यम के लिए फायदे नुकसान की बात नहीं है। आपके दिमाग की जो खुरापात है उसको दूर करने के लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। अच्छा, सूचना दूसरी भी दे दें, दूसरी भी सूचना दे दे तभी आगे बढ़ें। अगर आप GS का बैच देख रहे हैं तो अपना प्रतिज्ञा, जो कि GS का फाउंडेशन बैच है, P2I कोर्स है, ये अगस्त का मॉर्निंग बैच है और इसमें भी आपको एक बड़ी छूट मिल सकती है। केवल 24,999 रुपए में आप AP लाइव कोड के साथ एंड ऑफ सेशन सेल में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। सेल की वही अंतिम तिथि है 31 अगस्त। 31 अगस्त से पहले पहले आप एडमिशन करा लीजिए तो आप इस छूट का जो लाभ है वो उठा सकते हैं। आइए अपनी व्यवस्था पे चलते हैं, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। PSIR किस माध्यम में तैयार करें, हिंदी या अंग्रेजी? भारी भारी शब्द लग रहा है, हिंदी में करें या अंग्रेजी में करें। अब इंटरेस्ट भी जग रहा है कि ज़्यादा फायदा किसमें है, तो आइए एक बार देख ही लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं हिंदी माध्यम की बात करूं कि हिंदी माध्यम में अगर आप PSIR तैयार कर रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे। देखिए, फायदे के रूप में आप बेहतर समझ और स्पष्टता हिंदी माध्यम की बात कर रहे हैं, और अगर आप भारत में हैं और उत्तर भारत से विशेषकर अगर बिलोंग करते हैं तो आपकी मातृभाषा हिंदी है और आप इसलिए अपनी तैयारी हिंदी में कर रहे हैं, इसलिए आपकी समझ और स्पष्टता बड़ी आसान हो जाती है, बड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि आप जो भी समझते हैं वो उसी भाषा में और उसी रूप में समझते हैं जिस रूप में आप अपने दिमागों में चित्र बनाते हैं, इमेजिन करते हैं, उसी रूप में समझते हैं। तो जब हम उसे ट्रांसलेट करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है तो ये बड़े सरल, बड़ा सहज हो जाता है, बड़ा सहज हो जाता है। और ऐसे में पढ़ाई में समय भी बचता है, हमारी जो मेहनत है वो भी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि हमें ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें चीज़ों को 2 बार करके समझने की ज़रूरत नहीं होती। इवन हमें जो टर्मिनोलॉजी है उन्हें याद करने की भी खास ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो सब हमारी भाषा से इस संबंधित है। इसलिए बेहतर समझ और स्पष्टता यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और जब उत्तर लेखन की बात आती है तो आपकी जो लिखने में सहजता है वो भी बहुत तीव्र होती है। क्यों? क्योंकि आप उसी भाषा में सोच रहे हैं और उसी भाषा में लिख रहे हैं। बहुत बार विद्यार्थी जो अंग्रेजी माध्यम पे चले जाते हैं, मातृभाषा हिंदी होने के कारण उन्हें लिखते समय हर चीज को सोचना हिंदी में होता है और लिखना अंग्रेजी में होता है, तो कई बार शब्द नहीं आते, कई बार प्रभावी उत्तर लेखन नहीं होता और ट्रांसलेशन होता है, अनुवाद होता है जो दिखता है। तो उत्तर में वो सहजता, सरलता, वो प्रभाविता नहीं आती है जो हिंदी माध्यम में तैयार करने वाले विद्यार्थी के साथ देखने को मिलता है। इसलिए समय की बचत और ऊर्जा की बचत होती है, क्योंकि हम दोहराव नहीं कर रहे हैं। और जब हमारी सोचने की ही भाषा हमारी लिखने की भाषा है, तब हमारे उत्तर में बहुत सारी मौलिकता, बहुत सारी नेचुरलिटी दिखाई पड़ती है। हम क्रिएटिविटी सरलता से कर पाते हैं। ये फायदा है। प्रतियोगी लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। कई बार ऐसा होता है, हमेशा ही होता है, अंग्रेजी माध्यम से PSIR में उत्तर लिखने वालों की संख्या 70-80% होती और केवल 20-25%, 15% लोग हिंदी माध्यम से वो विषय लिख रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उत्तर के मार्किंग में लाभ प्राप्त करने की संभावना भी हिंदी माध्यम में बनी रहती है। तो इस तरीके से जो फायदे हैं हिंदी माध्यम के वो आप देख रहे हैं। अच्छा, क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, तो थोड़े बहुत नुकसान की भी चर्चा कर लें। जैसे PSIR में करंट अफेयर्स आप जितना ज्यादा यूज कर लें, आपके ऊपर है, अनावश्यक रूप से नहीं, फिर भी आवश्यकता रहती है उसमें। जैसे IR का सेगमेंट हो गया, पॉलिटी का सेगमेंट हो गया, यहां आप करंट अफेयर्स उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, इसके करने से आपके नंबर में थोड़े फायदे हो जाते हैं। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ थोड़ी बहुत समस्या आती है कि जो करंट अफेयर्स के कंटेंट है वो अंग्रेजी में ज्यादा है। जैसे उदाहरण के लिए द हिंदू, अब द हिंदू से करंट पढ़ने की एक तरीके की लोगों में प्रवृत्ति आ गई है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी बहुत यहाँ समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं। लेकिन आज गूगल आपके पास उपलब्ध है। आज आप देखिए स्टडी IQ पे एक प्रोग्राम आता है द हिंदू हिंदी में। तो जब हिंदू हिंदी में चल ही रहा है तो ये कुछ खास नुकसानदायक तो है नहीं, और ये थोड़े से प्रयास के साथ इसको आप अपने मजबूती के रूप में ला सकते हैं।
फिर तो कोई समस्या नहीं बची। कोचिंग एवं मार्गदर्शन का अभाव देखने को मिलता है, कोचिंग एवं मार्गदर्शन का अभाव देखने को मिलता है, अभाव देखने को मिलता है, कमी देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि मार्गदर्शन ही नहीं है। हिंदी माध्यम में मैं स्टडी IQ पे पेड कोर्सेज पढ़ाता हूँ PSIR ऑप्शनल को लेके, और भी लगभग जो संस्थान है, सब जगह जो भी बड़े संस्थान है उनके यहाँ हिंदी माध्यम में ये कोचिंग के रूप में उपलब्ध है। तो आपको इतने घबराने की जरूरत नहीं है। कमी है थोड़ी बनस्पत सापेक्षता अंग्रेजी माध्यम से, कि अंग्रेजी माध्यम में UPSC के लिए PSIR पढ़ाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, तो संख्या कम ज्यादा है ना। ऐसा थोड़ी है कि हिंदी माध्यम में पढ़ा ही नहीं रहा कोई, तो ये भी इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। और आप जुड़ जाइए ना स्टडी IQ में, मेरे साथ जुड़िए। मैं हिंदी माध्यम में कराता हूं तैयार आपका PSIR प्रभावी ढंग से, आप जुड़ सकते हैं। इसी तरीके से मूल्यांकन में पक्षपात की आशंका देखने को मिलती है, क्योंकि थोड़े लोग होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हिंदी कॉपी जब चेक होगी तो वो ज्यादा बेहतरी से, ज्यादा गहनता से चेक हो सकती है, तो नुकसान हो सकता है। तो जो हमें लाभ है उसी को हम नुकसान बता रहे हैं, ये भी कोई खास बात नहीं है। और तकनीकी शब्दावलियों की चुनौतियां, कभी कभी कुछ अंग्रेजी के तकनीकी शब्द आते हैं, लेकिन अंग्रेजी के लिए भी वो तकनीकी शब्द उतने ही कठिन है जितने हिंदी के लिए है। आवश्यकता यहाँ क्या होती है? बारंबारता की। जब हम उसको दोहराने लगते हैं, वही शब्द बार बार दोहराव में पढ़ते हैं, तब फिर वो हमारी जबान पे आ जाता है। तो कोई खास नुकसान नहीं है। अगर हम हिंदी माध्यम में फायदे और नुकसान की बात करें तो थोड़े से सुधार के साथ, जैसे हम समसामयिक चीज़ों को, जो अंग्रेजी में उपलब्ध संसाधन है उनका हिंदी जो ट्रांसलेशन है, हम उसको थोड़ा सा देख लें, तो हम करंट अफेयर्स अपना थोड़ा सा मजबूत कर लें, और जो अभाव है वो सही कोचिंगों में एक बेहतर कोचिंग ढूंढ के हम इसको कर सकते हैं। फायदे ज़्यादा हैं, नुकसान नहीं है, और नुकसानों को कुछ सुझावों के साथ आप समाप्त कर सकते हैं। अब आते हैं अंग्रेजी माध्यम की तरफ। इस तरफ घूमते हुए मुझे कोई बहुत समस्या या चुनौती जैसी कोई बात दिखाई नहीं देती। फिर भी अगर इनकी तुलना में बात करें तो दोनों एक ही जगह खड़े हैं, आप हिंदी लो या अंग्रेजी लो। PSIR के लिए माध्यम से कोई खास फर्क, ना अंग्रेजी माध्यम वालों को अलग से लाभ मिल रहा है, हिंदी माध्यम वालों को नुकसान हो रहा है, और ना ही हिंदी माध्यम वालों को अलग से माध्यम का लाभ मिल रहा है, अंग्रेजी वालों को नुकसान हो रहा है। दोनों एक जैसी स्थिति पे खड़े हैं। आगे थोड़ा देख लें तो हम देखेंगे कि माध्यम का एक्चुअल में क्या प्रभाव पड़ रहा है हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम में PSIR तैयार करने पे। फायदे की बात करें तो आप देखिए, विशाल संसाधनों की उपलब्धता, बहुत सारे, मतलब स्टडी मटेरियल जो है वो बहुत आसानी से उपलब्ध है। और संसाधनों में कोचिंग भी आती है, तो कोचिंग में भी बहुत सारी विविधता है। आपको बहुत सारी कोचिंग इजीली मिल जाती हैं PSIR की तैयारी के लिए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, जब विशाल संसाधन होते हैं तो कई बार समस्या भी आती है, कई बार हम कंफ्यूज भी बहुत रहते हैं, कई बार समय भी लग जाता है, उलझाव भी आती है, जटिलता आ जाती है। बहुत सारे मार्गदर्शन में कभी कभी हम मल्टीपल मार्गदर्शन लेने का प्रयास करते हैं और वहाँ कन्फ्यूजन बढ़ता है। जितना ज़्यादा संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों से आप विषय पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा वो खराब होगा। अगर आपको बुखार हुआ है, 4-5 डॉक्टर से दवाई करा दो, बुखार बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए ये कभी कभी दिक्कत भी होती है। लेकिन ये फायदे भी हैं, इसको फायदे के रूप में वर्तमान समय में देखा जाता है। तकनीकी शब्दावलियों की आसानी से समझ, कई सारे जो तकनीकी शब्द हैं, जो जैसे उदारवाद हो गया, इस तरीके के जो शब्द हैं ये विकसित हुए पश्चिम से, तो अंग्रेजी में थोड़े सरल लगते हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि अगर इसका दोहराव आप कर लें तो उदारवाद मुझे लगता है कोई कठिन शब्द नहीं है, ये बहुत ही सरल शब्द है और ये आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। अंग्रेजी की अधिकतम मानकीकृत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजी ज़्यादा स्टैंडर्डाइज रूप से लिखा जा सकता है। तो ये इसके फायदे होते हैं एक तरीके से कि अंग्रेजी में उत्तर थोड़ा ज़्यादा मानकीकृत लगता है। लेकिन मानकीकृत लगने से मतलब ये थोड़ी है कि नंबर उठ जाएगा। नंबर उठने के लिए आपको बेहतर कंटेंट देना ही पड़ेगा। जो मटेरियल आप डाल रहे हैं, जो कंटेंट आप डाल रहे हैं, अगर वो बेहतर नहीं है तो केवल अंग्रेजी में लिखने से नंबर नहीं मिल जाते। तो ध्यान रखिए, मानकीकृत लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। तो स्टैंडर्डाइज माना जाता है, मार्गदर्शन की दिक्कत नहीं है, तकनीकी शब्दावलियाँ थोड़ी सरल लगने लगती हैं और संसाधन उपलब्ध हैं, ये फायदे हैं। लेकिन ये माध्यम से समझ को लेकर क्या फायदे नुकसान है, तो हम पा रहे हैं कि अगर हम PSIR में समझ की बात करें और अभिव्यक्ति की बात करें, मतलब लिखने की अभिव्यक्ति की, तो ये हिंदी अंग्रेजी दोनों की एक ही जैसी है, बराबर ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। और यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर
माध्यम PSIR में आपको न फायदा कर रहा है न नुकसान कर रहा है, मतलब वो न्यूट्रल है। तो आप PSIR का चुनाव करते समय आप अन्य बातों पर ध्यान दें, माध्यम पर ध्यान न दें। ये मेरा इस वीडियो के माध्यम से कहना है कि माध्यम पे ध्यान न दें। अंग्रेजी में नुकसान क्या है? देखिए, भाषा की बाधा। मातृभाषा अगर आपकी हिंदी है तो आप अंग्रेजी लेकर भी आप भाषा की बाधा से गुजरेंगे, क्योंकि आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, लिखते समय भी, सोचते समय भी, समझते समय भी। अधिक प्रतिस्पर्धा है भाई, 80 से 85% लोग अंग्रेजी में उत्तर लिख रहे हैं, 10-15% लोग हिंदी में उत्तर लिख रहे हैं। तो ऑब्वियसली सामान्यीकृत ज़्यादा हो जाने से नंबर का भी जो है वो सामान्यीकरण हो सकता है। तो अधिक प्रतिस्पर्धा के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उनमें बेहतर नंबर लाने के लिए। इसी तरीके से स्थानीय संदर्भ की कमी होती है। अंग्रेजी में पढ़ने के कारण बहुत सारे जो स्टडी मटेरियल हैं या जो कुछ भी है वो ज़्यादा इंटरनेशनल है, ज़्यादा स्टैंडर्डाइज है, तो स्थानीय मामले कभी कभी वहाँ पे रह जाते हैं। ये एक कमी है। समय एवं मेहनत की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि आप उसी भाषा में सोचते नहीं हैं, उसी भाषा पे इमेजिंग नहीं करते, तो इसलिए थोड़ा आपका दिमाग जल्दी थकता है, ज़्यादा समय ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। और लागत भी है। लागत का मतलब है कि अंग्रेजी माध्यम की किताबें हिंदी माध्यम की किताबों से महंगी, अंग्रेजी माध्यम की कोचिंग्स हिंदी माध्यम के कोचिंग से महंगे हैं, अंग्रेजी माध्यम का कोर्स हिंदी माध्यम के कोर्स से ज़्यादा है। आप एक बार देखेंगे तो कोचिंग में भी तो हिंदी माध्यम का कोर्स सस्ता है और अंग्रेजी माध्यम का महंगा है, तो लागत बढ़ जाती है, लागत बढ़ जाती है। लेकिन ये जो नुकसान है, ये नुकसान कोई गुणात्मक नुकसान नहीं है। इसी तरीके से यहाँ का भी नुकसान कोई गुणात्मक नुकसान नहीं है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप PSIR तैयार करना चाहते हैं, चुनना चाहते हैं, तो लाभ तो बहुत सारे हैं। सब चुनकर ही आप आते हैं और अंत में आप पूछते हैं कि PSIR हिंदी में तैयार कर सकते हैं, तो आप देखिए हिंदी में तैयार करिए, अंग्रेजी में तैयार करिए। समझ और अभिव्यक्ति पे कोई असर नहीं पड़ेगा, नंबर पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ हम कह रहे हैं नंबर ज़्यादा मिलेगा, तो यहाँ हम कह रहे हैं नंबर ज़्यादा मिलेगा। यहाँ कह रहे हैं कि ज़्यादा प्रतियोगिता होने के लिए नंबर कम हो सकता है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि कम प्रतियोगिता होने के लिए नंबर कम हो सकता है। तो इसलिए दोनों की ही चीज़ें एक जैसी हैं। माध्यम का कोई प्रभाव आपके नंबर पर नहीं पड़ रहा है, इसलिए PSIR तैयार करते समय आप माध्यम को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज न रहें, बिल्कुल स्पष्ट रहें। आप हिंदी माध्यम से तैयार करें, अंग्रेजी माध्यम से तैयार करें, PSIR तैयार होगा और बाकी विषयों पे आपको बढ़त देगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही था। प्रयास था कि आपका थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हो। अगर दूर हुआ है तो इसके लिए कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आखिरी बार फिर से जाने से पहले मैं आपको बताऊं, 5 सितंबर से ये बैच PSIR ऑप्शनल का हिंदी माध्यम में आ रहा है। 31 अगस्त से पहले एडमिशन लेंगे तो 12,999 पे मिलेगा AP लाइव कोड के साथ, और अगर 31 अगस्त के बाद लेंगे तो फिर आपको ये 14,999 देना होगा सेम कोड पे। 5 अगस्त से ये बैच आ रहा है। चलिए, अपने दोस्तों मित्रों को ये वीडियो शेयर करिए। अगर अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बने रहिएगा, आते रहिएगा, मैं आपके लिए आता रहूँगा PSIR की समस्याएं, GS की समस्याएं, तैयारी की समस्याओं के समाधान के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।